नमस्कार। आज के इस एक कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड का वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। इसको अंग्रेजी में केस स्टडी मेथड कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए मुख्यतया दो प्रकार की अध्ययन विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पहला है परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक विधियों में सांख्यिकीय पद्धतियां आती है और गुणात्मक विधियों में वैयक्तिक अध्ययन को लिया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन अथवा वैयक्तिक अध्ययन एक गहन अध्ययन विधि है जिसमें एक ही विषय का गहराई से अध्ययन किया जाता है और वैयक्तिक अध्ययन विधि किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था के सर्वांगीण अध्ययन का गुणात्मक आधार होती है। इस विधि में एक विशेष सामाजिक इकाई को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानकर उससे संबंधित विस्तृत और गहन सूचनाओं का संकलन किया जाता है। यह अध्ययन न तो पूर्ण रूप से प्राथमिक सूचनाओं पर आधारित होता है और न द्वितीयक सामग्री के आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है। वैयक्तिक अध्ययन में प्राथमिक तथ्य, द्वितीयक तथ्य दोनों प्रकार के स्रोतों से सूचनाएं एकत्र की जाती है। तब उनके आधार पर किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक इकाई से संबंधित निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अध्ययन विधि समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति समूह अथवा किसी एक मानव समुदाय का सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसके संपूर्ण जीवन के व्यवहार, प्रतिमान तथा जीवन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अंतर संबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के उपयोग का श्रेय फ्रेडरिक लिपले को है। लिपले ने सर्वप्रथम श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था। इसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा है वो है समाजशास्त्री पीवी यंग के अनुसार। वह कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, चाहे यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही की क्यों न हो। दूसरे समाजशास्त्री है बिसेंज एवं बिसेंज के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानी पूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस अध्ययन पद्धति से आशय किसी एक विशेष सामाजिक इकाई का गंभीरतापूर्वक गहन अध्ययन करना है, जिससे अध्ययनकर्ता को उस विषय से संबंधित समस्त स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करना होता है और इस विधि में विभिन्न कारकों के पारस्परिक अंतर संबंधों को स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास भी किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार कोई डॉक्टर रोगी के विषय में पूर्ण गंभीरता से समस्त जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही रोग का निदान करता है और उसके आधार पर उसे औषधि देता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भी अध्ययनकर्ता विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में किसी एक इकाई का गहन अध्ययन करके कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है और यह इकाई एक व्यक्ति, समूह, संस्था, परिवार अथवा एक जाति आदि कुछ भी हो सकती है। इसके पश्चात अब हम
वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसका पहला बिंदु है विशिष्ट इकाई का अध्ययन। इसके अंतर्गत अध्ययन विधि एक विशिष्ट सामाजिक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। इकाई मूर्त रूप भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। दूसरा बिंदु है गहन अध्ययन। इस अध्ययन विधि द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अत्यधिक सूक्ष्म और गहन होता है और अध्ययनकर्ता समय की चिंता किए बिना तब तक अध्ययन में लगा रहता है जब तक वह तथ्यों को खोज निकालने में समर्थ न हो जाए। तीसरा बिंदु है वर्तमान और अतीत का अध्ययन। यह विधि अतीत और वर्तमान दोनों का समन्वय कही जा सकती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता किसी इकाई से संबंधित अतीत के तथ्यों के साथ साथ उसके वर्तमान स्थिति से भी सह संबंधों को जानने का प्रयास करता है। इसका चौथा बिंदु है गुणात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक होती है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययनों में संख्यात्मक अथवा सांख्यिकीय आधार पर तथ्यों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका संबंध तो उन गुणात्मक परिस्थितियों से होता है जिनमें अध्ययन की जाने वाली इकाई से संबंधित विशेष घटनाएं भी घटित होती है। पांचवा बिंदु है संपूर्ण अध्ययन। इसके अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन विधि किसी इकाई के एक पहलू का अध्ययन नहीं करती, बल्कि अध्ययन में सभी पक्षों का समावेश भी किया जाता है। इसके बाद है इसका अंतिम जो बिंदु है वो है कार्य कारण अध्ययन। इस विधि का उद्देश्य किसी इकाई की विभिन्न परिस्थितियों के बीच कार्य कारण के संबंधों को ज्ञात करना है, अर्थात किसी विशेष इकाई जिसका कि अध्ययन किया जा रहा है का जीवन की परिस्थितियों से कैसा संबंध रहा है, प्रोत्साहन व प्रेरणा किस प्रकार की प्राप्त हुई है तथा उनमें पारस्परिक संबंध किस प्रकार के रहे हैं, साथ ही वर्तमान परिस्थितियां कैसी है आदि सभी का पूरा आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तिगत अध्ययन कुछ ही इकाइयों तक सीमित रहता है, लेकिन इसमें समस्या का गहन अध्ययन भी किया जाता है, अर्थात यह संपूर्ण अध्ययन होता है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रविधियों व तथ्यों के स्रोत। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत कुछ ऐसी प्रविधियां व स्रोत हैं जिनके आधार पर अध्ययन किए जाने वाली इकाई के बारे में अधिकाधिक तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं और इनमें अनेक स्रोतों व तकनीकियों का प्रयोग भी किया जा चुका है, जिसके आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन की बहुमुखी प्रकृति को स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझा जा सकता है। और व्यक्तिगत अध्ययन में संकलन की प्रविधियाँ एवं तथ्यों के स्रोत दो प्रकार के यहाँ पर हो सकते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। इसको हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपके सामने स्लाइड में एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो इस प्रकार से हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रविधियों और तथ्यों के स्रोत, इनको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। फिर यहाँ पर द्वितीयक स्रोत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है डायरिया, दूसरा है व्यक्तिगत पत्र और तीसरा है जीवन इतिहास। और जीवन इतिहास के भी दो भाग हैं, पहला है आत्मकथा और दूसरा है जीवन चरित्र। तो हम यहाँ पर इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला बिंदु है प्राथमिक स्रोत, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी सोर्सेज भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन में अध्ययनकर्ता को इकाई से संबंधित अनेक तथ्यों का संग्रह प्राथमिक सूचनाओं के रूप में करना होता है और उसके लिए वह व्यक्तिगत आधार पर अवलोकन तथा साक्षात्कार आदि के द्वारा अनेक सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। और इसके साथ ही अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के मित्रों, पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों आदि से भी संपर्क स्थापित करके सूचनाएं प्राप्त करता है। और प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं अत्यधिक गहन व विश्वसनीय होती है और साथ ही इनमें अधिक अनौपचारिकताएं भी पाई जाती है, प्राथमिक स्रोत कहलाती है।
दूसरा बिंदु है द्वितीयक स्रोत, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी सोर्सेज भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्रोतों के अतिरिक्त सूचनाओं के संकलन के लिए द्वितीयक स्रोत भी महत्वपूर्ण होते हैं, और ये द्वितीयक स्रोत अनेक प्रकार से व्यक्ति प्रलेखों के रूप में होते हैं, जैसे पुस्तक, पत्र, डायरी, सरकारी रिकॉर्ड आदि। इनके द्वारा भी हम अध्ययनकर्ता का संकलन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे डायरियां। डायरीज क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में सूचनाओं के स्रोतों के रूप में व्यक्ति डायरियों का प्रयोग अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। डायरी व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जिसमें वह अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं संस्मरणों को लिखता है, और इसमें जीवन की गुप्त बातें भी लिखी जाती है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्यों की खोज करनी है, तो उसकी सूचना उस व्यक्ति की डायरी से मिल सकती है। डायरी से उन तथ्यों को ज्ञात किया जा सकता है जिन्हें साक्षात्कार अथवा अवलोकन आदि से नहीं स्पष्ट किया जा सकता। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातों का भी समावेश करता है। इसलिए डायरी द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, मनोवृत्तियों, गुप्त बातों, सफलताओं, असफलताओं आदि को स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। और जवाहरलाल नेहरू ने या कई बड़े नेताओं ने जेल में लिखी डायरियां उनके जीवन के अनुभवों को व विशेष तथ्यों को स्पष्ट करने में अत्यधिक सहायक हुई है। अतः डायरी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रलेख भी कही जाती है। उसके बाद दूसरा बिंदु इसका व्यक्तिगत पत्र, इसको अंग्रेजी में पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में व्यक्तिगत पत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं व विचारों का आदान प्रदान करता है। कभी कभी जीवन के गोपनीय तथ्य भी इनके द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। पत्रों द्वारा सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में तो नहीं मिल पाती, किंतु व्यक्ति के सामाजिक संबंध, निजी अनुभव, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्ति की भावनाएं आदि इनके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू के इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र उनके जीवन दर्शन का साक्षात अनुभव कराते हैं, और महात्मा गांधी, तिलक आदि अनेक नेताओं के पत्र आज भी सुरक्षित हैं, जिससे इन नेताओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत पत्र व्यक्ति विशेष के जीवन के अनेक तथ्यों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। का तीसरा बिंदु है जीवन इतिहास, इसको अंग्रेजी में लाइफ हिस्ट्री कहा जाता है। जीवन इतिहास भी व्यक्तिगत अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवन इतिहास में जीवन का सार निहित होता है। इसमें व्यक्ति की पारिवारिक घटनाएं, जीवन के अनुभव, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां व व्यक्ति विशेष आदि का पूर्ण विवरण होता है। जीवन इतिहास में व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों का विस्तार के साथ व स्वाभाविक रूप में वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त जीवन की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विशेषताओं, व्यवहारों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं आदि का अध्ययन भी जीवन इतिहास के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पर जीवन इतिहास को दो रूपों में लिखा जा सकता है। एक तो व्यक्ति स्वयं अपना जीवन इतिहास लिखता है, जिसे आत्मकथा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। दूसरे, कभी कभी व्यक्ति का जीवन इतिहास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी लिखा जाता है, उसे जीवन चरित्र कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको बायोग्राफी कहा जाता है। तो आज हमने इस प्रकार इन सभी का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।